नमस्कार दोस्तों। मरीन रफाल की डील 63,000 करोड़ रुपए की 26 एयरक्राफ्ट की। 2,600 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट, अब खतरे में है। खतरे में इसलिए कि अब कुछ न्यूज़ जो निकल कर आई हैं वो बता रही हैं कि जो 36 राफेल के साथ में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध में जो हाल हुआ है, उसको देखते हुए भारत ने फैसला किया है कि राफेल की जो 26 एयरक्राफ्ट की डील है 63,000 करोड़ रुपए की, लगभग $8 बिलियन की, उस पर दोबारा विचार किया जाए। ये बात अब निकल कर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी कैंसलेशन की बात नहीं हो रही है कि, लेकिन इसके रिव्यू की बात जो निकली है, जो इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक प्यार था, जो मोहब्बत थी राफेल के साथ में, वो मोहब्बत अब जाती हुई लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कि वो मोहब्बत अब टूट गई है, उसके अंदर अब खटास पड़ गई है साहब। दरअसल स्टोरीज बहुत सारी हैं। वो स्टोरीज यहां से स्टार्ट होती हैं कि जहां पर इस वॉर में कुछ राफेल गिरे हैं, कितने गिरे हैं अभी तक कुछ नहीं पता। सबके अपने अपने दावे, अंतर्राष्ट्रीय जो जगत में जो कई एजेंसीज हैं उनके अपने अपने दावे, न्यूज़ एजेंसीज के अपने अपने दावे। जब भारत के रक्षा प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो तब भी ये बात निकली थी कि भाई कितना नुकसान हुआ है इंडिया के राफेल के बारे में। तो बोलते नुकसान तो होता है, लेकिन हम बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो ये चीज़ तो एक्सेप्ट हो गई थी कि राफेल के लॉसेस तो हुए हैं, कितने हुए ये नहीं पता है। पर एक बात तो बिल्कुल पक्की है यहां पर कि शायद इसकी वजह से भारत का मन जो है खट्टा हो गया है और उसका जो राफेल के ऊपर जो अखंड विश्वास था, जो मोहब्बत थी ना, अब लगता है कि वो फ्रांस ने जो धोखा दिया ना सोर्स कोड ना देके, उसके बाद अब ये बात बनती नहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक बात तो सही है कि फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड नहीं दिया था। दूसरी बात, और भी कई चीजें हैं जो वेस्टर्न जितने भी नेशंस हैं, अमेरिका हो ये, कि वो अपनी कोई भी जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं दूसरे देशों को वो भी नहीं देते हैं। खैर, कुछ मैगजीन्स हैं भारत की, उन्होंने दावा किया है कि फ्रांस भारत के साथ सोर्स कोड शेयर नहीं करेगा तो भारत फिर सुखोई 57 लेगा और मरीन वर्जन भी जो है उनका है कोई मिक्स का, वो लेगा, जो कि इनके 2600 करोड़ के मुकाबले 600-700 करोड़ का ही आ जाएगा। यानी कि 63,000 करोड़ में तो फिर 26 एयरक्राफ्ट ही 100 एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। अब मुझे लगता है कि भारत इस समय अब इस 26 जो एयरक्राफ्ट हैं इस पे पुनर्विचार कर रहा है कि भैया क्या करें, अल्टीमेटली ये लग्जरी लें या ना लें। सुखोई तो भारत को असेंबली लाइन भी दे रहा है, प्रोडक्शन लाइन दे रहा है, सोर्स कोड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, प्रोग्रामिंग कोड भी दे रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट की जान होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और कहते हैं कि S-500 का भी ट्रांसफर ले लो टेक्नोलॉजी और यहाँ बना लो बैठ के। तो जो डील इंडिया को मिल रही है वो तो भाई बहुत शानदार डील है ना, तो इंडिया उसको कैसे इनकार कैसे करे। तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत अगर राफेल की मरीन फाइटर डील, अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट ही साइन हुआ है ना, अभी तो कुछ हुआ थोड़ी है, कि उसको कैंसिल कर दे और फिर उसकी जगह पे उन चीजों को खरीदे जो इस युद्ध के अंदर भारत के लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं। बस सिंपल सी बात है। तो एक आसार है कि राफेल से मोहब्बत टूटने के बाद मरीन राफेल का 26 राफेल का 63,000 करोड़ का सौदा रद्द होने की कगार पर खड़ा है। राफेल का जो मुलम्मा था ना, जो मोहब्बत थी, जो चश्मा चढ़ा हुआ था, लगता है वो अब उतर चुका है और वो जो सारी राफेल की सुपीरियरिटी की कहानियां गाई जाती हैं वो भी अब खत्म हो गई हैं। शुक्रिया आपका।